क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि हम सिस्टम के सामने लड़खड़ाने लगे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि लाल फीताशाही इतनी मजबूत है और हमारे नेतागण बहुत कमजोर हो गए हैं? क्या झारखंड में सच में लाल फीताशाही के आगे हमारे नेताओं ने, जैसे मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने, हथियार डाल दिए हैं? ये सवाल क्यों? इस सवाल को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डुमरी का मामला। डुमरी में सुखलाल महतो नामक एक पंचायत सचिव प्रखंड कार्यालय में सुसाइड की कोशिश करता है, सल्फोस खा लेता है। गंभीर स्थिति में उसको डुमरी अस्पताल भेजा जाता है, जहां से उसे धनबाद के SNMMCH लाया जाता है, वहां से उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया जाता है। रिम्स में सुखलाल महतो का इलाज चल रहा है, लेकिन अपने इलाज से ठीक पहले डुमरी विधायक जयराम महतो के नाम को एक चिट्ठी जारी करता है। इस चिट्ठी को हम आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में आप देख सकते हैं कि सुखलाल महतो आरोप लगाते हैं कि बीडीओ, प्रधानमंत्री आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और साथ ही मुखिया के पति और एक और शख्स, इनके ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि इन्होंने भरी सभा में इनको बेइज्जत किया है। अब ये कोई इकलौता मामला नहीं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलिए इस मामले को इग्नोर भी कर दें। आपको हम देवघर ले चलते हैं। याद कीजिए महेश्वर राणा, पूछताछ के लिए महेश्वर राणा को पुलिस उठाती है और उसके बाद उसकी लाश घर आती है। आज तक पुलिस ये नहीं बता पाई कि महेश्वर राणा को किस आरोप में मारा गया था। आज तक इस मामले में एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। मिन्हाज अंसारी, जिसके ऊपर यह कहा गया कि वो साइबर ठग था, तो क्या साइबर ठग को पुलिस पीट पीट के मार देगी? आज तक इस मामले में भी एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। अब हम आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं। इस चिट्ठी को डुमरी विधायक जयराम महतो ने लिखा। जयराम महतो आरोपी पीडीओ के ऊपर एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेगा कौन? क्या हमारे यहाँ कोई मानवाधिकार आयोग है? क्या हमारे यहाँ उस मानवाधिकार आयोग का कोई अध्यक्ष है? अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी जैसे सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, DC के ऊपर किसी हत्या का आरोप लगता है तो हम शिकायत करने के लिए किसके पास जाएं? कौन है जो ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा? एक विधायक तक को अभी नहीं पता है कि ऐसे मामले में बीडीओ के खिलाफ एक्शन कौन लेगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जांच का आदेश तो गिरिडीह DC को दे दिया है, लेकिन क्या गिरिडीह DC अपने एक मातहत अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट बनाएंगे? आपको लगता है एक रिटायर्ड जज जैसे किसी शख्स की अध्यक्षता में कोई एक ऐसा संगठन तो होना चाहिए जहां पर अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अत्याचार करे तो उसके पास जाकर के कम से कम फरियाद की जा सके। आप याद कीजिए कि पलामू में एक शख्स को इतना पीटा गया, उसके गुदा मार्ग में पेट्रोल डाल दिया गया, रिम्स में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई और बदले में थाना प्रभारी को बस निलंबित करके और मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो ऐसी हत्याएं कब तक चलेंगी? ऐसे जान लेने वाले लोग आखिर कब तक होंगे? अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये गिरिडीह के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी सुखलाल महतो के यहाँ मौजूदगी के दौरान पल पल की इंफॉर्मेशन लेते रहे और पल पल की उन्होंने कि भाई सुखलाल महतो का इलाज कैसे चल रहा है, क्योंकि उस इलाके के सांसद वही हैं। तो जो चंद्र प्रकाश चौधरी वो भी इस जो रिम्स में वो जमा रहे। और उसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो से भी हमारे सहयोगी देवेंद्र ने बातचीत की और इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने भी क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में सब कुछ तो हो गया, पर आप सोचिए कि इस घटना को 24 घंटे होने जाने को है, अब तक इस मामले में एक FIR तक नहीं हुई। तो क्या बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, DC, SP जैसे लोग कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं? क्या एक आदमी का मानवाधिकार जो है वो कुर्सी पर बैठे लोगों से कम है? और सबसे गजब बात, झारखंड में जो हमारे नेता मंत्री हैं वो तमाम लोग अब तक इस मामले में यही नहीं समझ पाए हैं कि इस मामले में एक्शन लेगा कौन। एक जांच की DC साहब इस मामले की जांच करिए, यहां तक मामले को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि लापुंग और बेड़ो में क्या हुआ। जनता को आजमाना बंद करिए, वरना इसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो कुल मिलाकर के इस लाल फीताशाही को आपको काबू में करना ही पड़ेगा। सुखलाल महतो जैसे लोग, चाहे महेश्वर राणा, चाहे मिन्हाज अंसारी जैसे लोगों की जान
भले आपको आज लगता है कि इस मामले में लोग भूल जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो झारखंड की आवाम इसको बहुत दिन तक नहीं सहेगी। इसका रीटेलिएशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।